है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। मनासा के बद्री विशाल मंदिर पर खम्भ को फाड़ प्रकट हुए भगवान नरसिंह, हिरण्यकश्यप का किया वध। शांतनु विहार कॉलोनी के रहवासियों ने किया विरोध, भू माफिया कर रहे गार्डन पर कब्जा। मंदसौर बस स्टैंड क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा नाले की सफाई, खोले गए नालों से व्यापारी हो रहे परेशान। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मनासा नगर में नरसिंह जयंती पर गुरुवार शाम गांधी चौक स्थित नगर नायक बद्री विशाल मंदिर पर नरसिंह प्राकट्योत्सव देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। गोधूली बेला में भगवान नरसिंह ने खंभा फाड़ प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। वध करते ही परिसर भगवान नरसिंह के जयकारों से गूंज उठा। गोधूली बेला में भगवान नरसिंह ने खंभा फाड़ प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। वध करते ही परिसर भगवान नरसिंह की जयकारों से गूंज उठा। भगवान नरसिंह के इस अनूठी लीला के मंचन को देखने के लिए नगर सहित अंचल से श्रद्धालु पहुंचे। पंडित गोविंद उपाध्याय ने बताया कि मंत्रोच्चार कर नरसिंह पात्र में भगवान के अंश का प्रवेश करवाया। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने खंभ का भेदन किया। भक्तों ने भगवान नरसिंह को कंधों पर उठाकर मंदिर में प्रवेश करवाया। मान्यता है कि भगवान नरसिंह का आक्रोशित रूप मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है तो वह साल अनिश्चितकारी माना जाता है। पुनः भगवान के आक्रोशित आत्मा को शांत किया जाता है। भगवान नरसिंह की महाआरती कर प्रसाद वितरण की गई। नगर में यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। काफ़ी वर्षों से मतलब मेरे पिताजी भी बहुत सालों से देखते आए और मैं भी बहुत सालों से देखता आया हूँ। मतलब नरसिंह जन्मोत्सव जो ये जो दृश्य और ये जो होता है नाट्य रूप होता है, काफ़ी सालों से भूत जाता है। यहाँ पे हजारों की संख्या में पब्लिक इसको देखने के लिए इकट्ठी होती है और बहुत ही मतलब पूरे नीमच जिले में क्या ऐसा कार्यक्रम और ऐसा पर्व कहीं देखने को नहीं मिला। नरसिंह भगवान की जय। हमें जो नगर नायक के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है बद्रीनारायण मंदिर, यहाँ पर लगभग 50 से भी अधिक वर्षों से यह नरसिंह जयंती का पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और यहाँ हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। यहाँ पर भगवान नरसिंह जी की जो कोठी है वो हिरण्यकश्यप का वध करके और वो कोठी जो फटती है नरसिंह भगवान की बाद में विशेष पूजा अर्चना होती है और इस अवसर पर यहाँ पर प्रसाद वितरण कार्यक्रम करके और इस पर्व को बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाते हैं और
गांव के सभी लोगों में इस पर्व के प्रति उत्साह रहता है। मनाया जाता है। बहुत ही कम स्थानों पर इस प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। ये उत्सव जो मनाया जाता है नरसिंह मंदिर के बजाय यहाँ नगर नायक का जो मंदिर है बद्री विशाल मंदिर यहाँ पर मनाया जाता है। सभी को नरसिंह भगवान के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज नरसिंह भगवान की चतुर्दशी उनका प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। उसी अनुसार मनासा नगर के अंदर भी भगवान श्री नरसिंह भगवान का यह दिव्य मंदिर है। इस मंदिर में प्रातःकाल आज भगवान का अभिषेक हुआ है, पूजन अर्चन हुआ है और सायंकाल भगवान की महाआरती, प्रसाद वितरण आदि का कार्यक्रम भी श्री नरसिंह मंदिर मनासा पर रखा गया है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। नरसिंह भगवान इस कलयुग के अंदर साक्षात ऐसे देवता हैं जो बुराइयों से रक्षा करते हैं और जो किसी भी प्रकार से अगर कोई देश के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर कोई तकलीफ आती है तो उससे बचाने के लिए भी नरसिंह भगवान बहुत ही प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बचाते हैं। मानसा में आज इनका जन्मोत्सव एक विशाल झांकी के रूप में भी दर्शाया जाएगा और नरसिंह भगवान खम्भ से प्रकट हुए थे तो खम्भे से भगवान निकलते हुए की झांकी भी आज जन्मोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप नामक महादैत्य का वध किया था, जो कि असुर के रूप में मानव जाति को परेशान कर रहा था। भक्त प्रहलाद जो कि सरल हृदय थे और सबका भला करने वाले थे और भगवान के भक्त थे, उनको मारने के लिए भी उनने खूब कोशिश करी और अंत में जब अति हो गई तब फिर नरसिंह भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए खम्भे से प्रकट होकर के आते हैं। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि न मैं रात में मरूं न दिन में मरूं, तो नरसिंह भगवान ने उसको सायंकाल के समय अवतार लेकर के समाप्त किया। उसे वरदान था कि न वो अस्त्र से मर सकता था न शस्त्र से मर सकता था, तो भगवान ने नाखूनों के द्वारा उसका उद्धार किया। उसे वरदान था कि न वो पृथ्वी पर मरे न आकाश में मरे, तो भगवान ने अपनी जंघाओं के ऊपर उसको रख करके और समाप्त किया है। उसे वरदान था कि वह कि किसी भी प्राणी से नहीं मरे, तो नरसिंह भगवान जो है वो इस सृष्टि के ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न प्राणी नहीं है, ब्रह्मा जी को भी उन्होंने बनाया है। इस अनुसार नरसिंह भगवान ने उसके दैत्यों की काट उसके वरदानों की काट करते हुए उस दैत्य का वध किया है और नरसिंह भगवान इस कलयुग के अंदर साक्षात परमात्मा विराज। कितने सालों से? ये मनासा के अंदर लगभग 200 वर्षों से भी और पुरानी परंपरा चली आ रही है। नरसिंह भगवान के मुखौटे को अभिमंत्रित किया जाता है और जिन पात्र के लगाए जाते हैं और उसके बाद में फिर उनके अंदर ऐसा आवेश आ जाता है और नरसिंह भगवान फिर खम्भे के अंदर। नगर के शांतनु विहार कॉलोनी में रहवासियों ने गार्डन की जमीन पर आंगनबाड़ी बनाने को लेकर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रहवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर की जमीन पर स्थित गार्डन में पूर्व में भी आंगनबाड़ी बनाने को लेकर लेआउट बनाया गया था, जिसका उस समय भी विरोध हुआ था, लेकिन एक बार फिर यहां पर आंगनबाड़ी बनाने को लेकर लेआउट बनाया है। इसका विरोध फिर से रहवासी कर रहे हैं। इसको लेकर वे जनप्रतिनिधि को भी अवगत करा चुके हैं। यदि क्षेत्रवासियों की बात नहीं मानी जाती है तो आगे वे तीव्र आंदोलन करेंगे। इसको लेकर रहवासियों से पंडित की चर्चा जारी है। रहवासियों का कहना है कि पूरा गार्डन एक है, बीच में अगर आंगनबाड़ी बन जाएगी तो क्षेत्र में गार्डन के 2 हिस्से 2 भाग हो जाएंगे और ये भूमाफिया के कहने पर नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रवासियों ने नाम बताया है कि कोई क्षेत्र का ही वकील भूपेश भाटी द्वारा बगीचे की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसका क्षेत्रवासियों ने विरोध किया। शांतनु विहार के रहवासियों ने बताया कि पूर्व में आंगनबाड़ी बनाने को लेकर इस जमीन को चिन्हित किया गया था। उस दौरान भी समस्त क्षेत्रवासियों ने इसका खुलकर विरोध किया था। हमारे विरोध के चलते उस समय आंगनबाड़ी का निर्माण नहीं हो सका, लेकिन एक बार फिर से आंगनबाड़ी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते ये गार्डन 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, जबकि ये क्षेत्र का सबसे बड़ा और सुंदर गार्डन है। यदि इस गार्डन को 2 भागों में बांटा जाता है तो गार्डन अपना मूल स्वरूप खो देगा। पंडित हरिशंकर दुबे जी है। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे शांतनु विहार में? अभी तो समस्या ये आंगनबाड़ी का लेआउट देख करके खड़ा हुआ है। पूर्वत में भी यहाँ आंगनबाड़ी बनाने के लिए लोग आए थे, ऐसा ही लेआउट डाले थे। हम कोर्ट में
कलेक्टर के यहाँ सूचना दिए। उन्होंने नगर पालिका से पूछा, नगर पालिका ने आश्वासन दिया कि भविष्य में यहाँ कभी भी इस प्रांगण में आंगनबाड़ी बिल्डिंग खड़े नहीं होगा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद आज देखने में आया, कल ही लेआउट पड़ा है, आप देख सकते हैं कि बगीचा जो इतना बड़ा है इस कॉलोनी में, उसको 2 पार्ट करने के लिए बीच में ही आंगनबाड़ी का निर्माण का लेआउट कर दिया गया है। हमको ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो भूपेंद्र भाटी शायद उनका नाम है, उन्होंने विगत कुछ समय से यहाँ अपना टायर फिनिशिंग करके 2 भाग कर भी चुके हैं। मैं उनके घर पे कुछ समय पहले गया था कि भाई साहब बगीचा मंदिर का है, कॉलोनी का है, लोगों का है, आप ऐसा 2 भाग मत करो, बगीचा एक रहने तो आपको डेवलप करना है तो यहाँ से लेकर पूरे बगीचा का करो। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि पंडित जी अच्छा आपने कहा और मैं बगीचा को फिनिशिंग खोल दूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने फिनिशिंग नहीं खोला है ना। अगर ये ऐसा हुआ बनता है तो आपके द्वारा अगला क्या कदम रहेगा? कोई जन आंदोलन? जो जन आंदोलन हो, भूख हड़ताल हो, आमरण अनशन हो, इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। हम 2 आदमी से राय लेंगे, विचार लेंगे, पूजा करेंगे, लोग बाग जुटेंगे कि भाई यहाँ इसका योजना आगे क्या बनाना है। मैं तो कल ही बोला था कि यहाँ टेंट लगाओ, मैं खाए पीना भी नहीं सोऊंगा, लेकिन बनने नहीं दूंगा। लेकिन अभी हुआ कि नहीं, जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि ऊंचे लोग हैं है ना, उनसे सूचना दिया जाए। तो अपन विधायक को भी सूचना दिए हैं, यहाँ के जो सीएमओ हैं उनको भी सूचना दे दिए, यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनको भी सूचना दे दिए हैं कि यहाँ नहीं बनने जाए। अब हम प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे सूचना के आधार पर इसको रोकते हैं कि बनाते हैं। अगर बनाने आएंगे तो अगला कुछ भी योजना बनाकर हम यहाँ पर करेंगे। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे, क्या कहें? ये इस बगीचे में आंगनवाड़ी बन रही है और ये बगीचा लास्ट तक लंबा है। अगर ये बीच में आंगनवाड़ी बनेगी तो ये बगीचा आधा इधर और आधा इधर हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो इधर के लोग उधर नहीं जा पाएंगे और बगीचा सेपरेट हो जाएगा, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। कौन कर रहा है ये बेसी? अभी तो ये पता नहीं, नगर पालिका से निर्माण की तरफ हो रहा है और कॉलोनी के भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो क्या आधे हिस्से में कब्जा करने की कोशिश हो रही है? ये तो नहीं कहेंगे हम, पर बगीचा डिवाइड हो जाएगा ना। बगीचा हम नहीं चाहते कि डिवाइड हो यहाँ पे आंगनवाड़ी बना के। पूरा बगीचा एक ही है, लेकिन पूरा एक बगीचा है, अलग अलग डिवाइड करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अनुपमा सिंह। मंदसौर बस स्टैंड क्षेत्र में नगरपालिका के कॉम्प्लेक्स के समीप नगरपालिका द्वारा 8 दिन पूर्व नालों की सफाई के लिए नालों पर से पट्टियों को हटाया गया था। नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा सफाई तो कर दी गई, लेकिन वहां पड़ी गंदगी नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा नहीं हटाई जा रही है। नलों से निकाली गई गाद रोड पर पड़ी हुई है, जिससे आवागमन में भी समस्या आ रही है। गंदगी और बदबू से भी व्यवसायी परेशान है। रोड पर गंदगी पड़े होने से आए दिन एक्सीडेंट की समस्या बनी रहती है। कई बार तो दोपहिया वाहन फिसल जाने के कारण वाहन चालकों को चोट भी आई है। लेकिन 8 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी नगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोड से गंदगी को नहीं हटाया गया है और जिन नालों को सफाई के लिए खोला गया था उन्हें पुनः नहीं ढका गया है। इस कारण क्षेत्र के व्यापारी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे, समस्या आ रही थी? नगरपालिका द्वारा नाले की सफाई के लिए जो नाले की खुदाई की गई है उससे हमें दिक्कत नहीं है। बाकी अब काम करना चाहिए और उसको पहले प्राथमिकता से संज्ञान लेते हुए इसको बंद करावे, क्योंकि बीमारी फैलती है, बदबू आती है, रास्ता जाम हो रहा है, बड़ी परेशानी आ रही है। नगरपालिका महोदय, नगरपालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी से अनुरोध है कि नाले को प्राथमिकता से बंद करावे। ये बस स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड के पास नगरपालिका मार्केट। तो क्या ये आने जाने में लोगों को भी तकलीफ है? हाँ, बड़ी भारी, ये कचरा बिखर रहा है इधर, ये पत्थर वत्थर पड़े हैं। ये 5-6 दिन हो गए। प्राथमिकता से अभी उठा नहीं रहे कोई? हाँ, कोई आ नहीं रहा है। इसको उठा दे तो लोग परेशान होना कम हो जाए। क्या नाम है आपका? रितेश जैन। जैन है। क्या कहेंगे, ये समस्या आ रही है? समस्या आ रही है आप लोगों के सामने ही है। नगर पालिका ने काम अच्छे के लिए किया है कि चलो नाले की सफाई करनी है, लेकिन पिछले 10 दिन से मटेरियल नहीं डाल दिया है। मटेरियल हटाने के लिए हमने 1-2 बार कंप्लेन भी करी है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मटेरियल हटाया जाए और इस नाले को वापस पहले इसी स्थिति में ढककर कंप्लीट किया जाए। क्या आने जाने में भी तकलीफ आ रही है? आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई है लोगों की आपस में, और लोगों की गाड़ियों का नुकसान भी हुआ है। 1-2 लोग गिर भी चुके हैं, उनको भी चोट लगी है। तो हमारे नगर पालिका से ये दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द सही किया जाए। कौन सी जगह है ये? सब अपने नेहरू बस स्टैंड में नगर पालिका मार्केट है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 18 दिनों से निरंतर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को पूरा करने के लिए आज तक कोई विचार नहीं किया गया। हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भाषणों में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमितीकरण किए जाने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर इसका कोई मोल नहीं है।
मुख्यमंत्री मात्र घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन घोषणाओं पर अमल नहीं हो पाता है। लगातार 18 दिनों से हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि हम हड़ताल पर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बैठे हैं। चाहे भीषण गर्मी हो या बारिश, हम अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन को हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी करना चाहिए ताकि हम अपने कर्तव्य पर पहुंच सके और आम जन की सेवा कर सके। आज हमारी हड़ताल का 18वां दिन है। हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है हमारी हड़ताल करना, क्योंकि सरकार की जो नीति है, हमको बहुत आश्चर्य होता है कि हर बार मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में कहते हैं कि संविदा एक अभिशाप है, हम इसे पूरा हटा देंगे, संविदा कर्मचारियों को नियमित कर देंगे, लेकिन हर बार सिर्फ बस घोषणाएं करते हैं हमारे मुख्यमंत्री। जबकि भी आपके साथ बैठे हैं। हाँ, अब चूँकि हम लोग हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, तो आम जनता को तो परेशानी हो ही रही है और हमें भी परेशानी हो रही है। इतनी गर्मी में कई महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आती है, आप पीछे देख सकते हैं, पिता भी अपने छोटे छोटे बच्चों को इस गर्मी में मजबूरी में हड़ताल में लेके बैठे हुए हैं। आपका विपिन जोशी। आज हमारी हड़ताल को 18 दिन पूरे हो गए हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से? अभी तक हड़ताल वैसे ही चल रही है। हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। कल हमारे प्रतिनिधि मंडल की शायद मुख्यमंत्री साहब से बात भी हुई थी, पर उन्होंने इस बार पिछली बार की तरह इस बार भी आश्वासन पर अब हमारी हड़ताल स्थगित करने का बोला है, लेकिन इस बार आश्वासन पे हड़ताल खत्म नहीं होगी, आदेश पर ही हड़ताल खत्म होगी। कुछ बच्चे भी आए आज आपके साथ? जी हाँ, ये हमारी एएनएम बहनों के बच्चे सभी लोग हड़ताल पर अपने बच्चों को लेके बैठे हुए हैं धूप में। योगी गुरु गोरखनाथ प्रकटोत्सव पर मंदसौर में योगी समाज द्वारा एक विशाल चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में समाज की महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों ने भाग लिया। भगवान शिव के अवतार गुरु गोरखनाथ के जन्म जयंती पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज के दिन मंदसौर नगर में योगी समाज द्वारा भगवान की जन्म जयंती को धूमधाम के साथ मनाया गया। जगदीश नाथ योगी जिला अध्यक्ष गुरु गोरखनाथ इंटरनेशनल नाथ योगी संप्रदाय। नाथ योगी समाज के आराध्य देव गुरु गोरखनाथ भगवान शिव के अवतार, उनका प्रकट उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा। कलश यात्रा और चल समारोह के साथ गांधी चौराया, सरकारी हॉस्पिटल, बीपीएल चौराया और गुप्ता कचौरी संध्या का समापन हो जाएगा। महंत महामंडलेश्वर महंत राजनाथ योगी। आज गोरखनाथ प्रकट उत्सव है और यह भारत के अनुपम इतिहास का और दैविक शक्ति का, आज गुरु परंपरा का सबसे बड़ा दिन है। आज हमारे शिवजी गुरु रूप में धरती पर प्रकट हुए थे और बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव के अवतारी शिव गोरखनाथ भगवान, जो कि ये सृष्टि के रचयिता हैं और ये चारों युग में विद्यमान रहे हैं और सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में वो वैशाख की पूर्णिमा पर हुए थे और वैशाख की पूर्णिमा पर पूरे भारतवर्ष में आज प्रकट वर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। साथ ही नेपाल में आज के दिन से भव्य मेला लगता है, जो कि पूरा 1 माह तक चलता है और देश विदेश से सभी वहाँ आते हैं और आज गोरखनाथ भगवान को खिचड़ी चढ़ाकर गोरखनाथ भगवान को हम सभी स्मरण करते हैं और आज गोरखनाथ भगवान की कृपा पूरे देश पर हुई है। और इसी के साथ हम आज ये भव्य यात्रा, जो कि हमारे यात्रा जो निकाल रहे हैं, ये गुरु गोरखनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से ये यात्रा निकल रही है और पूरे भारतवर्ष में आज गुरु गोरखनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से यात्रा निकल रही है और इसमें बड़ी तादाद में सभी देश से पधारे हैं और साथ में हमारे जो मध्य प्रदेश में हर एक जिले में आज गोरखनाथ प्रकट उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज मंदसौर जिले में हम यहाँ आए हैं और गोरखनाथ के सर्व राष्ट्र के लिए मंगल कामना के साथ आज हमने ये यात्रा निकाली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर।
विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।